नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं एमपी में जो वैकेंसी आई है डाक विभाग में उनके बारे में। डाक विभाग में वैकेंसी आई है पोस्टल सर्कल एमपी में वैकेंसी आई है ग्रामीण डाक सेवक की। इसमें 3 टाइप की वैकेंसी आपके लिए आई हुई है डाक सेवक की, इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की और ब्रांच पोस्ट मास्टर की, यानी बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। फिक्स सैलरी पे आपके लिए वैकेंसी है। बहुत सारी कंडीशंस इस भर्ती के लिए रखी गई हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो एमपी सर्कल में टोटल वैकेंसी है 2834। इसमें जनरल की है 1139, एसटी की 566, एससी की 428, पीएच की है 33, 30, 29, 21, ओबीसी की 296 और ईडब्ल्यूएस की आई है 292। इतनी वैकेंसी टोटल आपके लिए आई हुई हैं एमपी सर्कल में। खूब सारी वैकेंसी हैं, लेकिन इनको पोस्ट ऑफिस वाइज डिवाइड आगे किया गया है। तो साथ ही विज्ञप्ति जारी की है डाक विभाग ने, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ने मध्य प्रदेश सर्कल के लिए, और इसमें भर्ती आई है ग्रामीण डाक सेवक की। इसमें 3 टाइप की वैकेंसी है। पहली है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए, लेकिन आप पूरे जिम्मेदार होंगे एक डाकघर को चलाने के। वहीं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भर्ती वहां होगी जहां पोस्ट ऑफिस पर ज्यादा एरिया आता है और जहां बीपीएम की पोस्टिंग है, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर को सहायता देना ही इसका काम होगा। और तीसरी जो टाइप की वैकेंसी है वो है डाक सेवक की। इसका काम होता है डाक बांटना, साथ ही डाक को सॉर्ट करना। तो ये 3 टाइप की वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको सैलरी फुल नहीं मिलेगी, सिर्फ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस मिलेगा, TCRA। अगर आपके 4 घंटे वाले पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी लगती है, मान लीजिए वो पोस्ट ऑफिस सिर्फ 4 घंटे काम करता है, तो बीपीएम को 12,000 मिलेंगे। वहीं डाक सेवक और एबीपीएम को मिलेंगे 10,000 रुपये। वहीं जो पोस्ट ऑफिस 5 घंटे वर्किंग वाला है वहां 14,500 मिलेंगे बीपीएम को और 12,000 मिलेंगे एबीपीएम और डाक सेवक को। इसके अलावा ये अंडर रिवीजन है और ये बाद में बढ़ाई भी जा सकती है। फिलहाल तो इतनी रहने वाली है, ये आपको मिलने वाली है। वहीं इसके लिए अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल रहेगी। ये 8 जून को काउंट की जाएगी, यानी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट को काउंट होगी आपकी एज 18 से लेकर 40 साल। जहां वैकेंसी रिजर्व है वहां SST वालों को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की और पीएच कैडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी। वहीं ईडब्ल्यूएस वालों को कोई भी एज में छूट नहीं मिलेगी। एक चीज का ध्यान रखना, जहां आप अप्लाई कर रहे हैं जिस जगह के लिए, वहां देख लेना आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है या नहीं है। जनरल की वैकेंसी है तो कोई भी अप्लाई कर देगा, वहां पे कोई भी कैटेगरी हो, लेकिन SC/ST OBC वाली है तो वहां पे कैटेगरी वाले ही अप्लाई करेंगे। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है कि आप 10th पास होनी चाहिए और आपके 10th में मैथ और इंग्लिश होना अनिवार्य है, साथ ही लोकल लैंग्वेज भी होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज एमपी की जो है वो हिंदी है, तो आपके 10th के सर्टिफिकेट में मैथ, इंग्लिश और हिंदी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज बोलना आता हो और लिखना पढ़ना आता हो, तो आपको हिंदी लिखना पढ़ना ये सब आता हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपने कम से कम 10th लेवल तक वो पढ़ी हो। यहाँ आपको दिखा भी देते हैं, मध्य प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो आपको हिंदी पढ़ना लिखना आता हो। आपके पास कम से कम 60 दिन का एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोर्स होना चाहिए, और वो कैंडिडेट जिन्होंने 12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या फिर हायर लेवल पर पढ़ा है उनको इसकी जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने BSc कंप्यूटर साइंस किया है या फिर आपने BCA किया है या फिर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है ग्रेजुएशन लेवल पर, 12th लेवल पर, तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कैंडिडेट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको कम से कम 60 दिन का सर्टिफिकेट देना होगा, या फिर आप DCA है या और कोई है सर्टिफिकेट आपके पास, वो आप स्कैन करके अपलोड करेंगे। साथ ही जहां आपकी पोस्टिंग होगी आपको उसके नज़दीक ही रहना होगा, जो आपका ब्रांच ऑफिस होगा उसके नज़दीक आपको रहना होगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक 10 बाई 10 के रूम की व्यवस्था भी करनी होगी, जिसके लिए आपको किराया अलग से मिलेगा 500 रुपये महीने। इसमें आप अपनी ऑफिस चलाएंगे। इन सब के अलावा आपको साइकिल चलानी आती हो, ये अनिवार्य योग्यता है, क्योंकि आप डाक इसी से बांटेंगे। और स्कूटर मोटरसाइकिल चलाना आता है तो और अच्छी बात है। और आपको जॉब लगने के 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट देना होगा कि आप कहीं और भी नौकरी करते हैं या फिर कोई और व्यवसाय भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिससे आपकी फैमिली का गुजारा होता रहे। दरअसल कई बार ये होता है कि जो संविदा पर भर्ती आती है कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते हैं इस उम्मीद में कि आगे चल के परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि डाक विभाग खुद ये चाहता है कि आप ये 4 घंटे यहाँ जॉब करने के बाद बाकी किसी दूसरी जगह पर भी काम करते रहें, चाहे आप खेती करें, दुकान चलाएं या कोई और काम करें, लेकिन 4 घंटे यहाँ देने के बाद आप बाकी टाइम भी किसी और बिजनेस में दें। आप इस नौकरी के भरोसे न रहें। ये ऐसा सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, और 1 लाख रुपए का बॉन्ड भी आपको साइन करना होगा, सिक्योरिटी के रूप में जमा कराना होगा आपको 1 लाख रुपए। अगर आप जॉब छोड़ते हैं या आपकी वजह से विभाग को कोई नुकसान होता है तो उससे आपकी भरपाई कर ली जाएगी।
जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसकी लोकेशन, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट का खुद का भवन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो आपको हायर करना होगा। इसके लिए आपको 500 रुपये अलग से मिलेंगे और ये आपकी जिम्मेदारी पर होगा। मेथड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो आपको 10th के मार्क्स के बेस पर सिलेक्ट किया जाएगा, इसलिए आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखना कि आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई तो नहीं कर रहे हैं। फीस की बात करें तो फीस मात्र 100 रुपये है और ये भी फीमेल कैंडिडेट, ट्रांस वुमेन, इसके अलावा SC/ST और PH को नहीं देनी है। सिर्फ जनरल, OBC, EWS के मेल कैंडिडेट को, ट्रांस मेल कैंडिडेट को देनी होगी। और आप एक बार में 20 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं पूरे भारत में भी एक साइकिल में। तो मान लीजिए अब एक साइकिल आ चुका है, लगातार भर्ती आ रही हैं, तो आप इन सभी भर्तियों में कुल मिला के 20 से ज़्यादा बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी 20 से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिलेक्शन जो होगा वो आपकी मेरिट लिस्ट ऑटोमेटिक जनरेट होगी 10th के मार्क्स के बेस पर, और हायर क्वालिफिकेशन का कोई भी वेटेज नहीं दिया जाएगा। आवेदन की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है। आप 8 जून से लेके 7 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ऐप post.in GDS ऑनलाइन से। आपको क्या क्या भरना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, तो अपना नाम भरना होगा कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, PH का सर्टिफिकेट, इसके अलावा स्टेट जिससे आपने 10th पास किया, बोर्ड जिससे आपने 10th पास किया और ईयर ऑफ पासिंग, इसके अलावा सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, ये आपको लिखने होंगे। और आपको अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट की डिटेल भी देनी होगी। फॉर्म भरने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेना। साथ ही फीस जो है वो आप ऑनलाइन पे करेंगे, 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, किसी से आप पे कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा के अपने पास सुरक्षित रखना है। फॉर्म के साथ आपको क्या क्या अपलोड करना होगा, तो 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, इसके अलावा जो भी क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे 10th क्लास से शुरू करके, वैसे 10th क्लास ही मेन है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, कम्युनिटी का सर्टिफिकेट, आप SC/ST OBC हैं तो फोटो सिग्नेचर, PH है तो अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट और ट्रांसजेंडर है तो उसका सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। इस भर्ती के संबंध में अगर आपको कोई ज़्यादा समस्या आ रही है तो आप gds.rectt2018@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 0755-255-0473 पर संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम पर या फिर सबमिशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप gdsol.tech-issues@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप ये वैकेंसी देख लेना, और जहां जनरल की वैकेंसी है वहां कोई भी कैटेगरी वाला अप्लाई कर सकता है, लेकिन जहां OBC है, ST है, SC है या EWS है वहां कैटेगरी वाले ही अप्लाई करेंगे। तो साथियों ये थी जानकारी इंडियन पोस्ट के MP सर्कल में जो वैकेंसी आई है उनके बारे में। 8 जून से लेके आप 7 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेना। साथियों मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।